इस ट्रेड ने मेरा माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर दिया। एक महीना हो गया मुझे इस ट्रेडिंग चैलेंज को स्टार्ट किए और मेरा अकाउंट डे बाय डे लॉस में ही जा रहा था। पिछले 26 ट्रेड में मेरा 25% कैपिटल लॉस हो गया था। कल फाइनली मुझे एक अच्छा ट्रेड मिला जिसमें 1:3 का टारगेट मिला। अब इस बात की खुशी तो थी ही कि 1:3 का टारगेट मिला है, लेकिन डर भी था कि वापस आज लॉस ना हो जाए, क्योंकि अगर आज वापस लॉस हो गया तो फिर से वही बैड इमोशंस और फ्रस्ट्रेशन की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉस का डर ही था, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल आपके साथ क्या हुआ है। हर एक नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ भी आता है। किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और आज के सेटअप पे ट्रेड ले लिया, लेकिन एक मिस्टेक हो गई। ट्रेड तो ऑलरेडी लॉस में चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में बिटकॉइन में न्यूज आने वाली थी जिसमें मेरा एसएल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में हिट हो सकता था। लेकिन अगर मेरे ट्रेड की डायरेक्शन में मूव आता है तो एक बड़े प्रॉफिट का चांस था। फियर एंड ग्रीड के इमोशंस का रोलर कोस्टर स्टार्ट हो गया। अब तक मेरा ट्रेड थोड़े प्रॉफिट में आ गया था, तो मैंने एसएल को ट्रेल कर लिया ताकि रनिंग प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। सिर्फ 1 ही मिनट बाकी था न्यूज में और वॉलीटिलिटी बढ़ने लगी। वॉलीटिलिटी के साथ मेरी हार्ट बीट भी बढ़ने लगी। एक बड़ा मूव हमारी फेवर में आ गया। 1:7 का प्रॉफिट दिख रहा था और एक ही क्लिक में मेरा पूरा लॉस रिकवर हो जाता। लेकिन नहीं, अगर आज रूल तोड़ दिया तो कल भी टूटेगा। इमोशंस को कंट्रोल करके अपने रूल्स को फॉलो किया और एसएल को लास्ट स्विंग पे ट्रेल कर दिया। 1:5 पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। आज मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मैंने फुल प्रॉफिट बुक नहीं किया और अपने अकाउंट को एक ही ट्रेड में प्रॉफिट में लाने का चांस जाने दिया। लेकिन आज मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने में एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया, क्योंकि रूल्स को फॉलो करना जितना डिफिकल्ट एक लूजिंग ट्रेड में होता है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में होता है। और ये चैलेंज प्रॉफिट का नहीं, ये चैलेंज डिसिप्लिन का है।